नमस्ते दोस्तों, मैं क्यूरियस चैनल में थोड़े लंबे समय के बाद आपका फिर से एक बार स्वागत है, जिसमें आज हम बात करेंगे कि आखिर कैसे मात्र 5 सालों में एक चार्जिंग केबल बनाने वाली कंपनी बोट आज दुनिया में 5th लार्जेस्ट वेरिएबल ब्रांड बन गई। जिस समय मार्केट में 200 से ज्यादा लोकल ब्रांड्स अवेलेबल थे और ऑर्गेनाइज मार्केट एप्पल, सोनी और JBL जैसी मेगा जायंट कंपनियों से भरा पड़ा था, उस समय कैसे एक गुज्जू और बनिया ने मिलकर बोट कंपनी को खड़ा किया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बोट कंपनी के फाउंडर अमन गुप्ता और समीर मेहता की। 2013 तक पूरी तरह से एक दूसरे से अनजान इन दोनों ने मिलकर कैसे खड़ा किया 2200 करोड़ रुपए का ये ब्रांड, जो आज यंग जनरेशन में एक फैशन आइकॉन बनकर सामने आया है। और शायद आप भी ये वीडियो सुनते समय बोट के ईयरफोन या बोट के ईयरबड्स का ही इस्तेमाल कर रहे हो। ऐसी क्या यूनिक चीजें रही जिसने बोट को बना दिया इतना खास, इन सब की करेंगे इस वीडियो में बात, तो बिना देरी करे लेट्स गेट स्टार्टेड। ऐसे बहुत से ब्रांड्स रात को आए और सुबह चले गए, तुम आखिर ऐसा क्या यूनिक कर रहे हो, ये सवाल जब अमन गुप्ता से पूछा गया तो उस पर उनका एक ही जवाब था, तुम कस्टमर का ध्यान रखो, कस्टमर तुम्हारा ध्यान रखेगा। और इसी वजह से जिसने बोट को बनाया सबसे यूनिक वो था कस्टमर फर्स्ट अप्रोच। जब मार्केट में एप्पल की चार्जिंग केबल उसके चार्जिंग पॉइंट से ब्रेक हो जाती थी और कस्टमर की इसी रिक्वायरमेंट को समझते हुए बोट ने ऐसी चार्जिंग केबल बनाई जो 10,000 बैंड्स तक चल सके, और इसी यूनिक केबल की सेल आगे मार्केट में बढ़ने लगी। अमन गुप्ता एक विजन लेके आए थे। जब मार्केट में जियो लॉन्च हुआ उसी के साथ साथ बोट भी आया। जियो से इंडिया में एक टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन आएगा और इंटरनेट ही आने वाला दौर बनेगा, ये उन्हें पता चल गया था। अगर इंटरनेट चलेगा तो ऑडियो वीडियो कंटेंट भी बढ़ेगा और ऑडियो वीडियो सुनने के लिए लोग ईयरफोन्स, हेडफोन्स और स्टीरियो का इस्तेमाल करेंगे। इसी चीज को ध्यान में रखकर बोट ने 2016 में ऑडियो में अपना पोर्टफोलियो बढ़ाया। कस्टमर को अपना भगवान मानकर जो भी उन्हें चाहिए था वो बोट ने मार्केट में लाया। As wire get tangled, they bring on flat cables. Earphone that tears get metal instead of plastic. वही इंडियन लोगों को ढोल और तबला सुनने में ज्यादा मजा आता है और इंडिया में बास म्यूजिक ज्यादा प्रेफर किया जाता है, क्योंकि वो कहते हैं ना, बेबी को बेस पसंद है। इसी बात को ध्यान में रखकर बोट ने अपनी ईयरफोन्स में बास को ज्यादा प्रेफरेंस दिया। अमन गुप्ता कहते हैं कि we didn't invent any of the categories that we sell. We have just brought innovations and disruption. प्रोडक्ट के साथ साथ बोट ने प्रोडक्ट के प्राइसिंग का भी खास ध्यान रखा। बोट ने प्रोडक्ट सस्ते दामों पर नहीं, बट जो कस्टमर को अफोर्डेबल लगे उस दाम पर बेचे, क्योंकि अमन गुप्ता कहते हैं कि सस्ती तो नैनो भी थी पर वो नहीं चली। सेम टाइप के प्रोडक्ट्स को बोट ने एप्पल और JBL के मुकाबले कम दामों पर बेचा और अपनी कंपनी को एक प्रॉफिटेबल कंपनी बनाया। जब कंपनी की प्रॉफिट को लेकर बोट के फाउंडर्स को एक इंटरव्यू में क्वेश्चन किया गया कि व्हाट एल्स डू यू एक्सपेक्ट व्हेन अ गुज्जू एंड बनिया स्टार्ट अ बिजनेस, इस क्वेश्चन के जवाब में समीर मेहता ने कहा, टू नॉट लूज मनी इज इन आवर DNA। यानी बोट को प्रॉफिटेबल बनाने का सपना जब इन दोनों फाउंडर्स ने देखा तो आज उसे साकार भी किया। दूसरी और सबसे अहम चीज जिसने बोट को बनाया इतना खास, वो है बोट ने अपने प्रोडक्ट को एज अ लाइफस्टाइल ब्रांड पोर्ट्रे किया और मेजॉरिटी यंग ऑडियंस को टारगेट किया। जब भी आप बोट की कोई एडवर्टाइजमेंट देखते हो तो आपको बोट के प्रोडक्ट स्टाइलिश और लाइफस्टाइल ब्रांड की तरह दिखाए जाते हैं। इंडिया में दो ही चीजें सबसे ज्यादा चलती है, क्रिकेट और बॉलीवुड। एंटरटेनमेंट के लिए लोग क्रिकेट और बॉलीवुड को अपना भगवान मानते हैं और इसी लोगों की पसंद को ध्यान में रखकर बोट ने अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए इंडियन स्टार क्रिकेटर KL राहुल, श्रेयस अय्यर और हार्दिक पांड्या इनका इस्तेमाल किया। वही दूसरी तरफ बॉलीवुड से कायरा एडवाणी, कार्तिक आर्यन और सिंगर दिलजीत दोसांझ इनका इस्तेमाल बोट को जोरों शोरों से प्रमोट करने के लिए किया गया। इंडिया का दिल यानी इंडियन प्रीमियर लीग, यहाँ तक कि लैक्मे फैशन वीक, इन सब में बोट ने अपने प्रोडक्ट को प्रमोट किया और इंडियन यूथ के दिमाग में बोट को ऐसे फिट किया मानो A फॉर एप्पल और B फॉर बोट। तीसरी चीज जिसने बोट को बनाया इतना खास, वो है बोट का प्रोडक्ट कैटलॉग। बोट ने मोबाइल चार्जर एंड केबल बेचने से शुरुआत की और 2016 में ऑडियो को अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया। ऑडियो कैटेगरी में बोट ने नेक बैंड, ओवर द ईयर एंड ट्रू वायरलेस स्टीरियो लॉन्च किए, जिसने 2021 आते आते 48% मार्केट शेयर कैप्चर किया।
उसी के साथ अक्टूबर 2020 में पैंडेमिक होने के बावजूद बोट ने वेरिएबल वॉचेस लॉन्च किए, जिसमें लॉन्चिंग के कुछ ही महीनों बाद मार्केट में वेरिएबल वॉचेस की कैटेगरी में 25% मार्केट शेयर बनाते हुए सेकंड स्पॉट हासिल किया, जो कि मार्केट लीडर नॉइस से मात्र 2% कम है। उसी के साथ गेमिंग फील्ड में बढ़ता हुआ यूथ का क्रेज देखकर बोट ने गेमिंग एक्सेसरीज बनाने वाली कंपनी रेड गियर को एक्वायर किया और उसी तरह पर्सनल केयर सेक्टर में मिसफिट को 2021 में एक्वायर किया और अभी रिसेंटली ऑडियो एंड वेरिएबल बनाने वाली कंपनी टैग को भी बोट ने एक्वायर किया। बोट की सक्सेस के पीछे उनके पोर्टफोलियो का एक अहम योगदान रहा है। बोट ने सोशल मीडिया और ऑनलाइन मार्केटिंग के जरिए अपने प्रोडक्ट्स को जोरों शोरों से प्रमोट किया। बोट की आज मार्केट में टैगलाइन है प्लग इनटू निर्वाणा, जिसका मीनिंग अमन गुप्ता ने कुछ इस तरह बताया है कि जब भी आप पानी में राइड करते हो अपनी सारी चिंताएं पीछे छोड़ देते हो। उसी तरह जब आप बोट के प्रोडक्ट यूज करते हो तो आप खुद की जोन में चले जाते हो और इसी फिलोसॉफी ने बोट की जर्नी में 4 चांद लगा दिए हैं। बोट आज इतना आगे बढ़ चुका है कि बोट की पेरेंट कंपनी इमेजिन मार्केटिंग ने रिसेंटली 2000 करोड़ के आईपीओ के लिए फाइल किया है। जब मारुति इंडिया में आई, इट हेल्प बिल्ड द ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम इन इंडिया। सिमिलरली हम ऑडियो में इकोसिस्टम ला रहे हैं, ऐसा बोट के फाउंडर्स कहते हैं और यही चीज बोट को एक नई वेव की तरफ ड्राइव कर रही है। तो ये थी बोट की इंटरेस्टिंग कहानी। आगे चल के मार्केट में बोट और क्या क्या लाता है और कितने साल ग्रो कर पाता है, ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। इस वीडियो को करते हैं यही समाप्त। लोगों में फाइनेंशियल लिटरेसी फैलाने का हमारा एक संकल्प है और हमारे इसी संकल्प में हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। हम लाते रहेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड जय हिंद।